सूरतुल बकरा के बारे में नबी अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं ना सही मुस्लिम के अंदर, सिर्फ ये अल्फाज अगर आप समझ लेना तो आप जान लेंगे कि सूरतुल बकरा की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी के अंदर। खास तौर पे आजकल के हालात, यहूदियत को और साइनिज्म को समझने के लिए सूरतुल बकरा एक बुनियाद है। सूरतुल बकरा के बगैर आप यहूद को नहीं समझ सकते। पूरे कुरान मजीद में जा बजा यहूद का जिक्र किया गया, नसारा का जिक्र किया गया, मुशरिकीन मक्का का जिक्र किया गया, कुफ्फार का जिक्र किया गया, मुनाफिकीन का जिक्र किया गया, मुख्तलिफ बातिल अफकार के हामिलीन लोगों का जिक्र किया गया, और उसके मुकाबले में अहले हक का भी जिक्र किया गया, अहले ईमान का और उनकी सिफात का जिक्र किया गया। लेकिन दो सूरतें कुरान मजीद की ऐसी हैं जो खास एक गुरोह के बारे में नाजिल की गई, यहूद के बारे में सूरतुल बकरा और नसारा के बारे में सूरह आले इमरान। कुरान मजीद की पहली दो सूरतें जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। क्यों? क्योंकि ये गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन का जवाब है। एक बात हमसे ये की गई कि हम ऐसा रास्ता अल्लाह से मांगे कि जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता, और दूसरी बात हमसे ये की गई कि हम उन लोगों के रास्ते से दूरी इख्तियार करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें बचा के रखना। वो दो किस्म के लोग हैं, एक मग़दूब अलैहिम और दूसरे दाल्लीन। अब यहाँ दोनों सवालात के जवाबात हमें चाहिए थे कि अनअमत अलैहिम कौन है और फिर मग़दूब अलैहिम और दाल्लीन कौन है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान मजीद में ये दो जवाब, इसीलिए सूरतुल फातिहा को क्या कहा जाता है? खुलासा कुरान कहा जाता है। कि पूरा कुरान मजीद जिस पर है उसका खुलासा कहाँ है? उसका खुलासा सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। तो मग़दूब अलैहिम की तफसीर सूरह बकरा और दाल्लीन की तफसीर सूरह आले इमरान, खास तौर पर ये नहीं कि सिर्फ यही तफसीर है। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं सही मुस्लिम के अंदर, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका हुसूल जो है वो बरकत ही बरकत है। इसको पढ़ना, इसको समझना और सूरह बकरा को जो है वो हासिल करना, ये क्या है? ये बरकत है, और इसको छोड़ना हसरत है। दूसरी फजीलत इसी हदीस के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि देखो अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ और अपने घरों में सूरतुल बकरा की तिलावत किया करो। हर वो घर कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए उस घर में शैतान टिक नहीं सकता। लिहाजा मामूली से मामूली असरात हर घर के अंदर होते हैं। देखें, कुछ घरों के अंदर सहर के मामलात होते हैं, जादू के मामलात होते हैं, नजर बद के मामलात होते हैं, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं है ला माशा अल्लाह कि जिस घर के अंदर जो है वो शैतानी असरात मौजूद ना हो। और उसका सबसे बेहतरीन हल क्या है? सूरह बकरा की तिलावत। नया घर, सूरह बकरा की तिलावत। नई दुकान, नया ऑफिस, नई फैक्ट्री, सूरह बकरा की तिलावत। और जब जब घर के अंदर आप इस तरह के मसाइल जो है वो देखना शुरू करें, ये घर के अंदर कुछ मसाइल आ रहे हैं, चपकलशें हो रही हैं, कुछ